टू द फारशाह। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर सिक्योरिटी करियर क्या रहेगा, करियर पाथ क्या है और कैसे कैसे जॉब रोल्स रहते हैं हमारे। और 2023 और मतलब आगे कितनी ग्रोइंग फील्ड है। जितना हम सुन रहे हैं साइबर सिक्योरिटी तो सारी सराउंडिंग जो है साइबर सिक्योरिटी के राउंड हो रहा है। तो इसके सारे बेनिफिट्स हम देखेंगे। एवरेज पैकेज, सैलरी, क्या क्या रोल्स होते हैं, किन किन रोल्स के लिए हाईएस्ट पैकेज है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी को ब्रीफ में, इसमें मतलब क्या क्या सिनेरियो रहता है, थोड़ा सा डीप डाइव चीजों को देखेंगे। तो ये आज का हमारा मेन मोटिव रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से हम शुरू करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या। देन व्हाई आर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर इम्पोर्टेंट, मतलब नाउअडेज साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं। और हाउ टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर इन ईयर 2023। तो अगर हमें लाइक 2023 में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है तो क्या हमारा स्किल सेट होना चाहिए, किस तरीके की हमको चीजें सीखनी है और क्या करियर पाथ रहेगा, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर स्पेस और साइबर वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या रहेगा, इंटरनेट और डिजिटल हमारी जो स्पेस रहेगा उसके अराउंड ही घूमता है। अब हमको पता है कि आज के टाइम पे बहुत अटैक होते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जितनी हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके कंपेयर में फिर हमारे अटैक्स भी उतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब आए दिन हम कोई ना कोई अटैक सुनते रहते हैं, लाइक उबर हैक, टोयोटा हैक, या फिर मतलब यहाँ पे ये ब्रीच आया, ये कंपनी हैक हो गई, इतने यूजर्स का डेटा लीक हो गया। तो ये सारे सिनेरियो रहते हैं। अब डिजि हमको पता है सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुके हैं। इवन फिफ्थ सिक्स क्लास के स्टूडेंट को भी लाइक ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन वर्क मिलता है। तो ये सिनेरियो रहता है। आफ्टर कोविड के हम बात तो हम ज्यादा कह सकते हैं, कोविड में सबसे ज्यादा ये ऑनलाइन वाला सिनेरियो आया, तब से मतलब तब उसके बाद तो बहुत मतलब सब कुछ ही डिजिटलाइज होने की मतलब मतलब होने की कगार पे नहीं, हम कह सकते हैं ग्रोइंग है, मतलब डिजिटल ही हम सारी चीजें कर रहे हैं। इवन ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे कोई अपनी पॉकेट के अंदर मतलब फिजिकल मनी, मतलब फिजिकली मनी को लेना रखना पसंद ही नहीं करता है। तो सब अपना लाइक गूगल पे, पेटीएम इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या फिर एटीएम। एटीएम भी आजकल बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। आजकल तो पेटीएम या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो फोन से ही सीधा हो जाती है, तो क्यों इतना रिस्क लेना। तो लेकिन रिस्क इसके अंदर दूसरे टाइप का आ जाता है। ठीक है, आपके पैसे चोरी नहीं होंगे, वो वहां से आपकी सेफ्टी हो गई है, लेकिन यहाँ पे फिर दूसरे टाइप के रिस्क आ गए हैं। ठीक है, तो वो साइबर अटैक के टाइप में आ जाते हैं। साइबर अटैक या फिर मतलब साइबर सिक्योरिटी जरूरत क्यों है, ताकि जो भी ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इनसे बचाया जा सके। तो इनको इनसे बचने के लिए, ये अटैक्स को प्रिवेंशन के लिए अगर कोई हमारे सिस्टम को अनऑथराइजली एक्सेस कर रहा है तो उसको, उसकी प्रिवेंशन के लिए कोई सिक्योरिटी वाला पर्सन तो होना ही चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्कुल होगा। अगर 1 to 1 पर्सन, मतलब 1 on 1 पर्सन के ऊपर नहीं है कोई, लाइक हम कहें कि भाई एक एक पर्सन के ऊपर मतलब ऐसे सिक्योरिटी वाला पर्सन बैठा होगा, वो सिनेरियो तो अभी तो नहीं है। अवेयरनेस मतलब ऐसे बताई जाती है, अवेयरनेस अवेयर किया जाता है कि भाई आपको इस टाइप के किसी लिंक पे क्लिक नहीं कर देना चाहिए। तो ये सिनेरियो मतलब अवेयरनेस मतलब की जा रही है लोगों के बीच में। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर कंपनीज की बात करें तो आज के टाइम पे ये चीज मतलब आ चुकी है कि अगर किसी कंपनी का डेटा हैक होता है, डेटा ब्रीच होता है, सिक्योरिटी उनकी ब्रीच होती है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए उन्होंने बजट ही नहीं बनाया है। ठीक है, तो दे हैव टू मेंटेन देयर बजट फॉर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इंजीनियर, यू कैन से। ठीक है, सिक्योरिटी की फील्ड में उनको अपना बजट रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी सिक्योरिटी
अब ब्रीच होती है तो वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो ऐसा नहीं करते हैं। इस वजह से अब इन अटैक से बचने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इन अटैक से प्रिवेंशन के लिए उन सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर जो भी जॉब रोल रहती हैं उनके लिए पर्सन्स को हायर करना पड़ता है, ताकि उनके जो डेटा है, जो नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, सार सबको वहां पे सेव करा जा सके, उनकी मतलब सिक्योर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग साइबर अटैक्स, मतलब जो ये एक स्केल जो इंक्रीज हो रहा है साइबर अटैक्स का, उसके बेसिस पे अब अटैक है तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी कोई होना चाहिए। तो ये डिमांड जो है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी डोमेन की फील्ड की आप कह सकते हो, वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है साइबर अटैक्स के साथ ही साथ। ठीक है, तो ये सिनेरियो यहाँ पे रह रहा है। Cyber security is the practice of protecting systems, network and programs from digital attack. ये क्या प्रैक्टिस है? प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, जो भी सिस्टम होते हैं, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं, फ्रॉम डिजिटल अटैक। डिजिटल अटैक हम कह सकते हैं, साइबर अटैक हम कह सकते हैं। These cyber attacks are usually aimed at accessing, changing and destroying sensitive information, extorting money from users और interrupting normal business processes। तो मुद्दे की बात क्या है, साइबर अटैक किए क्यों जाते हैं? मतलब वैसे तो बहुत सारे एम हो सकते हैं अटैकर के, बहुत सारे मतलब उसके माइंडसेट हो सकता है उसने क्यों करा है, लेकिन मेन तौर पे अगर हम मोटे तौर पे बोले तो लाइक सिस्टम का एक्सेस गेन करने के लिए। अब एक्सेस गेन करा है तो उसका कोई मोटिव होगा, एक्सेस क्यों गेन करा गया है, कुछ भी उसके अंदर चेंजमेंट करने के लिए, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए यूजर से, और इंटरप्टिंग नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस, नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस को इंटरप्ट करने के लिए। तो ये सारे सिनेरियो रहते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। मतलब क्या होते हैं, साइबर अटैक होते हैं। और साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सिस्टम्स, नेटवर्क और प्रोग्राम्स को इन डिजिटल अटैक से प्रिवेंट करा जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है। ये सिनेरियो यहाँ रहता है साइबर सिक्योरिटी। दिस इज साइबर सिक्योरिटी। अब आता है व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको मतलब थोड़ा थोड़ा बताया कि साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी अगर मतलब ये डोमेन ना हो, साइबर सिक्योरिटी ये डोमेन ना रखी जाए, तो इन अटैक से प्रिवेंट करने का तो सिनेरियो है ही नहीं। मतलब एक अच्छी खासी मतलब एक पॉपुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के टाइम पे लूँ तो गूगल, अमेजोन, या फिर हमारी फ्लिपकार्ट है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमारी हैं, उनके अंदर आप सोच सकते हो कि कितने यूजर्स का डेटा होगा, मतलब कितने ज्यादा यूजर्स का डेटा होगा। एक कोई कंपनी के अंदर अगर उनकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो इतने सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन भी वहां से लीक हो रही है। ठीक है, वहां पे मतलब इतना ज्यादा रिस्क आ जाता है साथ में। सो विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजर्स, devices and programs in the modern enterprise, combined with the increased value of data, much of which is sensitive or confidential, the importance of cybersecurity continues to grow. Meaning जितने मतलब number of users जितने बढ़ रहे हैं, devices, programs जितने बढ़ रहे हैं enterprise, modern enterprises के अंदर, उससे क्या होगा, उनके डेटा भी वहां पे, डेटा की इंपॉर्टेंस तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ही है। ठीक है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज के टाइम पे। तो ये जो डेटा है इसकी वैल्यू भी उतनी बढ़ रही है। इस डेटा को या फिर इस डेटा में क्या होगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, और इस इंफॉर्मेशन को या फिर जो भी डेटा है इसकी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना। ठीक है, मतलब कोई भी किस तरीके से भी यहाँ पे ये डेटा ब्रीच ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। The growing volume and sophistication of cyber attacks and attack technique compound the problem even further। हम फिर भी मतलब ओवरऑल चाहे हम कितने सीनियर यहाँ पे जो भी सीनियर रोल्स पे साइबर सिक्योरिटी रोल्स जो हैं, जो रोल्स हैं उन पे हम पर्सन को हायर कर लेते हैं, लेकिन हम फिर भी 100% ये नहीं कह सकते कि 100% हम यहाँ पे सिक्योर हो चुके हैं। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि लाइक जो भी अटैकर है
तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उसको कोई फायदा ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन हम 100% की श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमको लाइक साइबर अटैक्स और इन सब से बचना है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इंटरनेट का यूज ना करके कीपैड फोन यूज कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे तो पॉसिबल है ही नहीं और हो भी नहीं सकता, आगे भी नहीं हो सकता है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे ग्रो कर चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन साइबर अटैक से प्रिवेंट करना। लेकिन काफी हद तक अगर कोई स्किल्ड पर्सन, कोई साइबर सिक्योरिटी में डोमेन के अंदर किसी स्किल्ड पर्सन या फिर प्रोफेशनल्स को हायर करा जाता है, तो ऑफ कोर्स मतलब इन अटैक्स की रिडक्शन बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब रिड्यूस बहुत हद तक हो जाते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है, इस वजह से इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है साइबर सिक्योरिटी की। So, what are the elements of cybersecurity and how does it work? The cybersecurity field can be broken down into several different section. इसके कुछ different section है, मतलब देखो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक मतलब नाम, एक साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी डोमेन है, मतलब एक मतलब नाम साइबर सिक्योरिटी है, और मतलब इसमें सोचा कि भाई सिक्योरिटी एनालिस्ट बन गए या फिर जो भी मतलब जिस भी पोजीशन पे। लेकिन बात ये है कि इसके अंदर भी काफी सारे सेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी फर्दर एक चेन है, और उसके अंदर भी लाइक कोई मतलब कोई पेन टेस्टर है, कोई मतलब कोई, सबकी अपनी स्पेशलिटी है कि ये पर्सन इस चीज के अंदर मतलब स्पेशल, मतलब इसकी स्पेशलिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ विच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जो भी ये सेक्शंस हैं इनको हम अभी देखते हैं कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में चीजें होती हैं। तो ये जो है सेक्शंस हैं ये हमारे रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन जो एप्लीकेशंस होती हैं उनकी सिक्योरिटी आ जाती है। इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है उसकी सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारी आ जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या रहता है, नेटवर्क को सिक्योर किया जा रहा है। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, ठीक है, ये भी एक क्या आता है, ये भी सिक्योरिटी के अंदर ही आता है, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। ऑपरेशनल सिक्योरिटी हो जाती है, जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी करना। क्लाउड सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी ग्रोइंग हमारी ग्रोइंग स्टार्टअप या फिर ग्रोइंग हमारे कंपनीज हैं या फिर स्टार्टअप कंपनीज हैं, तो वो क्लाउड की तरफ मतलब मूव कर रही हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आज के टाइम पे क्लाउड बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अब क्लाउड इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब उस क्लाउड के अंदर भी डेटा सेंटर्स की और क्लाउड की भी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब डेटा अगर वहां पे रखा जा रहा है तो उस क्लाउड की भी सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकली मतलब डिवाइसेस की या फिर जो भी रहता है, फिजिकल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूजर एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यूजर जो है उनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये ब्रीच जो है बहुत इजी है बहुत सारे, क्योंकि हमको पता है कि जो साइबर सिक्योरिटी में अटैक सारे टूल बेसिस या फिर मतलब अटैक कुछ ऐसे नहीं होते, सारे टेक्निकल बेसिस होते हैं। नॉन टेक्निकल अटैक्स भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल और यू कैन से डेंजरस अटैक इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा स्किल्स टूल्स, इनकी टेक्निक्स की जरूरत नहीं होती, टेक्निकल ज्यादा ये अटैक होता नहीं है। इसमें बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक ज्यादा काम करती है, मतलब पीपल इंटरेक्शन ज्यादा काम आती है। तो अब सोच सकते हो अगर पीपल इंटरेक्शन से भी कोई हैक हो सकता है तो कितना खतरनाक हैक हो सकता है ये। सो एंड यूजर एजुकेशन, एंड यूजर को मतलब बताया जाना कि इस टाइप के भी कुछ अटैक होते हैं, उसको अवेयर कराया जाना चाहिए। अदरवाइज वो उसको कोई अवेयरनेस नहीं होगी तो मे भी हो सकता है इस टाइप के अटैक में वो फंस जाए। और ऑफ कोर्स अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, टूल अटैक और इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम इन नॉन टेक्निकल अटैक्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यूजर्स जो है इनको अवेयर ही नहीं करा रहे हैं।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एक लूप होल तो रह ही जाता है, ओवरऑल लूप होल रह जाएगा, डिवाइसेस में नहीं रहेगा, लेकिन वो ओवरऑल पीपल्स, हम कह सकते हैं पीपल्स के अंदर, हमारे एंड यूजर्स के अंदर रह जाएगा, तो ये भी यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है, तो ये भी होना जरूरी है। तो ये कुछ मतलब सेक्शंस हैं, मतलब मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, मतलब कोई पर्सन हायर किया गया, वो इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, मतलब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी को देखेगा। एक पर्सन है, उसको नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हायर किया गया है, वो सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी देखेगा, किस तरीके से फायरवॉल को डिप्लॉय करना है, और किस तरीके से मतलब राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, किस तरीके कौन सी रिक्वेस्ट को डिनाई कराना है, किसको परमिट कराना है, वो उसकी हेडेक है। तो वो चीजें देख रहा है। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, मतलब एक पर्सन इस चीज को देख रहा है, ये भी तो एक रिस्क, मतलब कि एक मतलब यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी भी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और डिजास्टर रिकवरी डिपेंड करती है, डिजिटल फॉर्म में ये हो सकती है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर क्या चल रहे हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है, डे टू डे जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, मतलब वो कंटिन्यूअस मैनर में चलते जाने चाहिए, कि मतलब ऐसा ही नहीं कि मतलब कोई भी मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ अटैक वगैरह कुछ आता है, उसकी वजह से पूरा नेटवर्क डाउन है और 2 दिन तक वो मतलब कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहे हैं बिजनेस के अंदर, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 दिन तक नेटवर्क मतलब सब कुछ बंद है, आराम से बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऑपरेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सिक्योरिटी मैंने आपको बताया, क्लाउड के अंदर मतलब सारी चीजें, मतलब क्लाउड एज अ सर्विस हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो भी सिक्योरिटी उसकी जरूरी है। डेटा सेंटर के अंदर जो भी मतलब डेटा रखा जा रहा है, उसकी भी तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, मतलब इन सब रोल्स के लिए पर्टिकुलर पर्सन्स, मतलब स्पेशल, मतलब स्पेशलिटी होती है सबकी, अपनी अपनी इन सेक्शंस के अंदर सब मतलब स्पेशलिटी होती है, ये पर्सन इसके लिए स्पेशलिस्ट है, उस तरीके से उनकी फिर हायरिंग होती है। तो ये सब सिनेरियो इसके अंदर रहता है। अब आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं साइबर सिक्योरिटी के। तो मेन ओवरऑल जो कहानी है वो सिक्योरिटी के अराउंड घूम रही है, जो साइबर स्पेस है उसको सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करनी है। तो जो मेन जो बेनिफिट रहेगा वो यही है कि सिक्योरिटी मतलब प्रोवाइड करना, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे साइबर स्पेस को। साइबर स्पेस के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हमको देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंक्लूड, क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर, बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस, ठीक है, ये कोई बिल्कुल भी नई बात नहीं है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के से थोड़ा अवेयर हो, ठीक है, नहीं तो अभी हमने जो शुरू करा है वो भी हमने साइबर सिक्योरिटी से की काफी सारी बातों से शुरू करा है। सो बिजनेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक, साइबर अटैक्स के मतलब साइबर अटैक जो हो रहे हैं उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसमें, बिजनेस के अंदर और डेटा ब्रीचेस के अंदर। प्रोटेक्शन फॉर डेटा एंड नेटवर्क, डेटा को प्रोटेक्ट करना और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूजर एक्सेस, मतलब जिस जो पर्सन अनऑथराइज है, ठीक है, वो लेजिटिमेट है ही नहीं और अनऑथराइज है किसी भी लाइक सर्विस के लिए, तो उसको उस सर्विस अगर वो लेना चाहता है, उस सर्विस के लिए वो एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, तो उससे प्रिवेंट करा जाए, उसको वो एक्सेस ना मिले, इस चीज का ध्यान रखना। इम्प्रूव्ड रिकवरी टाइम आफ्टर ब्रीच, अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्प्रूव रिकवरी टाइम आफ्टर ब्रीच। अगर ब्रीच हो गया है, लेट्स सपोज कि हमारा ब्रीच हो गया है, तो उसके बाद जो रिकवरी टाइम है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ये मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अगर कोई अटैक हो गया है, तो अटैक होने का मीनिंग ये नहीं है कि हम आराम से 2-4 दिन तक बैठे हुए हैं और उसको लाइक जो भी रिकवरी है या फिर रिकवरी टाइम है उसको 2-4 दिन तक हम लेके चल रहे हैं और आराम से उसको रिकवर कर रहे हैं, नहीं, मतलब 2-4 दिन के अंदर आप सपोज कर सकते हो कि अगर कुछ सेकंड्स के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता है, तो मतलब कितना, मतलब कितना बवाल समझ जाता है कि भाई व्हाट्सएप बंद हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया सिर्फ 1 मिनट के अंदर, तो मतलब कितना लॉस एकदम से हो जाता है। और आप सपोज कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके जो लाइक डेली ऑपरेशंस हैं वो 2-3 दिन तक बंद हो जाएं,
क्योंकि वहां पे कोई ब्रीच हुआ है और उसको रिकवर करना है, मतलब चीजों को फिर से मतलब रिकवर करना है। तो मतलब रिकवरी टाइम साइबर सिक्योरिटी की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब इम्प्रूव हो जाती है। जल्द से जल्द चीजों को वहां पे रिकवर करा जाता है, ये रहता है। प्रोटेक्शन फॉर एंड यूजर्स एंड एंड पॉइंट डिवाइसेस, प्रोटेक्ट करना एंड यूजर्स को और एंड पॉइंट डिवाइसेस। एंड पॉइंट क्या होगी, let's suppose your laptop, your mobile phone, your personal computer, ये सारे मतलब एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनमें एक्चुअल जहाँ पे डेटा रिसीव और सेंड करा जाता है, जहाँ पे डेटा एक्चुअली सेंड और रिसीव करा जाता है, वो हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस होते हैं। बाकी ये जो हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं और डेटा फ्लो होता है। लेकिन एक्चुअली जो डेटा सेंड किया जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है, वो इन्हीं एंड डिवाइसेस पे करा जाता है और एंड यूजर्स इनको ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब जो काम है, बिजनेस की कंटिन्यूटी वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। अगर मतलब हमारे इस टाइप के अटैक आते हैं तो उनकी सेवरिटी देख के कि भाई कितने लेवल का किस टाइप का वो हमारा अटैक हुआ है, कितना हाई लेवल में, तो कितना इम्पैक्ट उसका है, उसके बेसिस पे उसको वहां पे रिकवर करना। अगर ऐसा मतलब अटैक है जो बहुत ही ज्यादा वहां पे क्रिटिकल सेवरिटी वाला है, मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, उसको मतलब ऑन ऑन द पॉइंट, मतलब ऑन द सपोर्ट सॉरी ऑन द स्पॉट उसको क्या करना है, रिजोल्व करना है। ठीक है, उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत बड़ा लॉस लेके आ सकता है। उसको तभी के तभी सोल्व करना। और अगर मीडियम लेवल का तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो उसको भी नहीं देना है, मतलब लेकिन 4-5 घंटे के अंदर या फिर मतलब लाइक ऑप्टिमल टाइम के अंदर, मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर उसको रिजोल्व करना। लो लेवल का अगर कोई मतलब अटैक या फिर इस टाइप से कुछ रहता है तो इम्पैक्ट बहुत कम है, लेकिन रिजोल्व करना ही चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा मतलब टाइम लिया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे क्या करना, हमारे जो अटैक्स हैं जो हो रहे हैं, इनको मतलब रिजोल्व करना। और मतलब टाइम के अकॉर्डिंग और बिजनेस कंटिन्यूटी, इससे इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अटैक आ रहे हैं, इनको रिजोल्व किया जा रहा है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी ब्रेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, साइबर सिक्योरिटी में आती है। और साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से ये सारी चीजें इम्प्रूव भी होती हैं और सही से चल रही होती हैं। इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस इन दी कंपनीज रेपुटेशन, जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी इससे क्या होती है, काफी इम्प्रूव होती है। अगर आप सोच सकते हो कि एक कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो ऑफ कोर्स उसके बिजनेस पे मतलब काफी अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रस्ट फॉर डेवलपर्स, पार्टनर्स, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज, मतलब यहाँ पे रेपुटेशन, कंपनी की ओवरऑल रेपुटेशन बहुत इंक्रीज होती है। ट्रस्ट इंक्रीज होता है डेवलपर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, एंड एम्प्लॉयज के लिए। तो ये सारा सिनेरियो रहता है और ये साइबर सिक्योरिटी के हेल्प से हमारे बेनिफिट होते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से मिल पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन नाउ डेज। ठीक है, और इस वजह से ये मतलब ग्रोइंग फील्ड भी है। अब आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो क्या क्या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम मतलब बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे, हम हल्का फुल्का देख लेते हैं क्या सिनेरियो रहेगा। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अप विद न्यू टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी ट्रेंड्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस इज अ चैलेंजिंग टास्क। अब हमको पता है कि टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स रैपिडली इंक्रीज हो रही है। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज पैरेलली चलते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी हमको फायदा तो दे रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ काफी सारे लाइक सिक्योरिटी ट्रेंड्स, थ्रेट इंटेलिजेंस, काफी सारे हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी की जो वीकनेसेस हैं, और मतलब इस टाइप से ये चीजें आती हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अप द न्यू टेक्नोलॉजी को मतलब लेके चलना, एंड सिक्योरिटी ट्रेंड्स को भी। थ्रेट इंटेलिजेंस इज अ चैलेंजिंग टास्क, मतलब टेक्नोलॉजी को भी हमको अडेप्ट करना है, उसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखनी है, थ्रेट इंटेलिजेंस को भी साथ में लेके चलना है। तो ये चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, हमको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है, सिक्योरिटी को भी बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है।
तो ये सारी चीजें मतलब एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अदर एसेट्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स व्हिच टेक मैनी फॉर्म्स। सो यहाँ पे क्या होता है कि नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, एंड अदर्स एसेट फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, मतलब काफी सारे जो एसेट्स होते हैं फ्रॉम साइबर थ्रेट्स विच आर टेकन एनी टेक विच लाइक विच टेक मैनी फॉर्म्स। तो इसके काफी सारे मतलब फॉर्म्स रहते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको, ठीक है। सो टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स क्या रहेंगे, साइबर थ्रेट्स देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। मालवेयर हो गया, मेन तौर पे तो हम कहें मालवेयर के अंदर बहुत सारे लाइक रैंसमवेयर भी ऑलमोस्ट इसी के अंदर आ जाता है। मालवेयर के अंदर ऑलमोस्ट सारे साइबर थ्रेट्स ही आ जाते हैं, बट बारी बारी से देखते हैं। मालवेयर क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये हमारे क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है इन विच एनी फाइल और प्रोग्राम कैन बी यूज टू हार्म अ कंप्यूटर यूजर, ठीक है। ओवरऑल क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहेगा, और या फिर ऐसी फाइल हो सकती है, प्रोग्राम हो सकता है जो कि आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को हार्म करेगा। ओवरऑल तो इतना ही सी बात है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, वॉर्म्स इसके एग्जाम्पल हो गए, मालवेयर के एग्जाम्पल क्या है, वॉर्म्स हैं, वायरसेस हैं, ट्रोजन है और स्पाईवेयर है। इनके बारे में और हम फर्दर देख सकते हैं, वॉर्म क्या होता है और वायरसेस क्या होते हैं, ट्रोजन क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होते हैं, तो हम आराम से ये देख सकते हैं। रैंसमवेयर इज अनदर टाइप ऑफ मालवेयर। ये मतलब बहुत डेंजरस मालवेयर है ये हमारा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि जो भी टारगेट पर्सन है, टारगेट पर्सन का जो पीसी है उस पे लाइक रैंसमवेयर, ये जो मालवेयर है ये भेजा जाएगा और पूरे सिस्टम को मतलब इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, पूरे सिस्टम के डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, और पूरे सिस्टम को डिक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए वहां पे कुछ मनी डिमांड करी जाएगी। मनी वहां पे मतलब उस आपके डेटा को रिलीज, आपके सिस्टम को रिलीज करने के लिए मनी की डिमांड होगी, और इसी मनी की डिमांड को ही यहाँ पे रैंसम बोला जाता है, मतलब आपसे रैंसम लिया जाता है। सो ransomware is another type of malware. It involves an attacker locking the victim's computer system files. जो भी victim का computer system है उसकी फाइल्स को यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है, टिपिकली थ्रू इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के थ्रू, एंड डिमांडिंग अ पेमेंट टू डिक्रिप्ट एंड अनलॉक देम। और डिमांड करी जाती है पेमेंट की ताकि आपके सिस्टम को अनलॉक किया जा सके और डिक्रिप्ट करा जा सके। ये सिनेरियो इसके अंदर रहता है। सोशल इंजीनियरिंग, ये बहुत ही डेंजरस अटैक होता है, और इसमें बहुत सारे टाइप, मतलब हम बहुत सारे केस में हम कह सकते हैं इसको रिकॉग्नाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक टेक्नोलॉजी बेसिस पे और टेक्निकल कोई अटैक हो रहा है, टूल बेसिस कोई अटैक हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा चीज रही होगी। लेकिन अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर सिर्फ वो इन्फ्लुएंसिंग या फिर मतलब इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन के बेसिस पे ही पूरा अटैक परफॉर्म करा गया है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं। So social engineering is an attack that relies on human interaction to trick users into breaking security procedure to gain sensitive information that is typically protected. तो ओवरऑल यही कहानी है कि ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड पूरा होता है ये। और इसमें क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन के बेसिस पे यूजर्स को ट्रिक करा जाता है और सिक्योरिटी को यहाँ पे ब्रेक करा जाता है। प्रोसीजर्स टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट इज टिपिकली प्रोटेक्टेड। लेट मी गिव वन एग्जांपल। एग्जाम्पल इज दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है। खुश नहीं इन द सेंस, हो सकता है कि लाइक उसने एक्सपेक्ट करा उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीज हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसके कॉम्पिटिटर को मतलब उसके मतलब साथ लगने वाले पर्सन को प्रमोशन पहले मिल गई, उसे ना मिली हो, मतलब एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं, कि हो सकता है कि मतलब ओवरऑल वो कंपनी से बिल्कुल ना खुश है। अब आपने थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली कंपनी के बारे में, उसके एम्प्लॉयज के बारे में, आपको पता चला कि भाई ये एक्स नाम का पर्सन जो है ये कंपनी से बिल्कुल खुश नहीं है, और आपने क्या करा, उस एक्स नाम के पर्सन को उसके उससे आप इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं सीधा आप जाके बोलेंगे कि भाई कंपनी का डेटा हमको दे दो, और ये सब नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा।
आपको धीरे धीरे आप आराम से उस पर्सन के पास जाते हैं और थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, और थोड़ी सी मतलब हाय हेलो दोस्ती जैसे भी, जो भी आप मतलब पावरफुल इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक होनी चाहिए सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। सो आप उस पर्सन के पास मतलब इस तरीके से इंटरेक्शन बढ़ाने के बाद आफ्टर आफ्टर सम टाइम आप क्या करते हैं, मतलब बहुत अच्छी वहां पे मतलब अपनी ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं उस पर्सन से कंपनी की मतलब जो भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बोल बाल के जैसे भी आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाती है, तो गेन हो जाता है ना। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच होता है। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट है, और वो मतलब बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहा है, सोशल इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्या कर रहा है वो इंटर्नशिप या फिर जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर उस पर्सन को सोशल इंजीनियरिंग में फंसाना हो तो कैसे होगा, तो सब पर्सन के लिए सेम टेक्निक्स बिल्कुल यूज नहीं कर सकते सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, सबके लिए अलग अलग तरीके यूज होते हैं। तो अगर उस पर्सन को भेज दिया जाए एक ऑफर लेटर, भाई 8 LPA आपको यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज होगा, और आपकी मतलब बढ़िया पैकेज लग गया है, और अच्छी सी लोकेशन, और इस टाइप से आपको एक अच्छी प्रोफाइल के लिए मिल गया है, जैसा जो आप ढूंढ रहे थे वही चीज मिल गई है। तो उसके केस में, और साथ में एक आप मेलिशियस लिंक भेज देते हो, इस चीजों के साथ एक मेलिशियस लिंक भेज देते हो, तो पर्सन एक एक टाइम के लिए, वो स्टूडेंट वो कैंडिडेट 1 मिनट के लिए तो ब्लैंक हो जाएगा। उसे उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि उसने ऐसी किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई भी करा था कि नहीं करा था। वो 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल ब्लैंक होके बस सीधा उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो वहां पे वो फंस जाएगा। तो ये सारी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है। अब आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर लाइक काफी सारे तरीके होते हैं, जैसे ईमेल हो गया, टेक्स्ट मैसेज, इनके बेसिस पे क्या करा जाता है, एक लेगिटिमेट टेक्स्ट भेजा जाता है या फिर ईमेल भेजी जाती है, और दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई यस, बिल्कुल एक लेगिटिमेट यूजर ने एक लेगिटिमेट मेरे को ये मैसेज सेंड करा है, लेकिन वो होता बिल्कुल नहीं है, और उसके अंदर एक मेलिशियस लिंक होता है। और जब आप उस मेलिशियस लिंक पे करते हो क्लिक, तो आपकी आपके वहाँ आप आपका डेटा ब्रीच हो जाता है, आपका सेंसिटिव डेटा चला जाता है, या फिर आप हैक हो जाते हो। ये सिनेरियो रहता है। फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये एक सोशल इंजीनियरिंग की ही फॉर्म होती है। सोशल इंजीनियरिंग का एक गहरा रोल यहाँ पे प्ले होता है। वे फ्रॉडलेंट ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस जो फ्रॉड होते हैं, साइबर अटैकर्स होते हैं, वो ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस का यहाँ पे यूज करते हैं, दैट रिजेंबल दोज फ्रॉम रेप्यूटेबल और नॉन सोर्स आर सेंड। मतलब एक बिल्कुल लेगिटिमेट टेक्स्ट आपको आएगा, लाइक एक ऑफिशियल किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी ऑफिशियल और लेगिटिमेट रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ले लिया, क्लोन कर लिया, बिल्कुल एक रेप्यूटेबल क्या आपको मैसेज मिलेगा। और उसमें क्या होगा, often random attacks that the intent of these messages to steal sensitive data such as credit card और login information। और इस मैसेज के साथ मिलेगा आपको एक लिंक, लिंक में आप करेंगे क्लिक, और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट या फिर सेंसिटिव डेटा है वो यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। अब हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो या फिर लॉगिन इंफॉर्मेशन हो, वट एवर इट इज। ये फिशिंग के अंदर रहता है। स्पीयर फिशिंग क्या होती है, ये भी फिशिंग का ही यहाँ पे टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ फिशिंग अटैक दैट हैज एन इंटेंडेड रिक्वायर टारगेट यूजर। मतलब यहाँ पे फिशिंग के अंदर तो क्या होता है, अंधाधुंध वार किए जाते हैं सबके पास, मतलब एक साथ बहुत सारी मतलब फिशिंग ऐसे भेज दिया गया, ये सिनेरियो रहता है। टाइम टाइम पे आप देखते होगे ना कि फेस्टिवल सीजन्स पे वो समथिंग गिफ्ट के लिंक आते हैं कि भाई आपको ये एडिडास के जूते मतलब इतने मतलब आपको फ्री मिल जाएंगे अगर आप 15-20 लोगों को इस लिंक को रीशेयर कर देते हो, ठीक है। तो जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। और ये इसका एग्जांपल है फिशिंग का। लेकिन स्पीयर फिशिंग के अंदर ऐसा ही नहीं है कि सबको अंधाधुंध वार किया जाए, इंटेंटेड टारगेट यूजर को ही भेजा जाता है, जैसे कि हो गया ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। और इनसाइडर थ्रेट्स आर सिक्योरिटी ब्रीचेस और लॉसेस कोज्ड बाय ह्यूमन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इसमें, इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं आर सिक्योरिटी ब्रीचेस ऑफ दोज कोज्ड बाय ह्यूमन, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कस्टमर। ये सिनेरियो रहता है। इनसाइडर थ्रेट्स कैन बी
ओके, ये हमारे स्पीयर फिशिंग तक तो हमारा ये हो गया है कि उसके अंदर क्या होगा, टारगेटेड यूजर रहेंगे, इंटेंडेड टारगेट यूजर रहेंगे, सबको नहीं भेजा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्पेसिफिक होंगे। अब आते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स के अंदर होता है इंटरनल पर्सन्स की वजह से जो थ्रेट्स आते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस और लॉस, मतलब जो इंटरनल पर्सन्स होते हैं, जिनके जो ना लेगिटिमेट पर्सन होते हैं, जिनके पास सारे हमारे यहाँ पे क्या होता है, परमिशंस होते हैं, ऑथराइजेशन होता है, उनकी वजह से अगर कोई यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, वो सारा इंसाइडर थ्रेट्स के अंदर होते हैं। वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं और कस्टमर्स हो सकते हैं। इंसाइडर थ्रेट कैन बी मेलिशियस और नेग्लिजेंट इन नेचर, ठीक है। ये मेलिशियस हो सकते हैं या फिर मतलब क्या हो सकते हैं, मतलब इंटरनली अगर ऑथराइज पर्सन है, उसको सारी चीजों को पता ही है, तो वहां पे जो अटैक होगा वो काफी डेंजरस होगा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, सर्विस को यहाँ पे इंटरप्ट कर दिया जाता है, सर्वर को डाउन कर दिया जाता है, और दोज इन विच मल्टीपल सिस्टम डिस्टरप्ट द ट्रैफिक ऑफ अ टारगेटेड सिस्टम सच एज सर्वर, मतलब सर्वर की जो सर्विसेज हैं उसको एक लेगिटिमेट यूजर्स के लिए रोक दिया जाएगा, वेबसाइट और अदर नेटवर्क रिसोर्स बाय फ्लूडिंग द टारगेट with messages, connection request or packets. The attacker can slow the system or crash it, preventing legitimate traffic from using it. एक सर्वर है, सर्वर पे अंधाधुंध बहुत सारी वहां पे रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, अननेसेसरी रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, और जो लेगिटिमेट यूजर है वो सर्विसेज जो सर्विसेज है उनको उनका एक्सेस उसको मिल नहीं पाएगा। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर ये रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर डीडोज हम जिसको हम कह रहे हैं, तो ये सिनेरियो रहता है। और इसी के अंदर हम फर्दर देखते हैं एडवांस persistent threats होते हैं, एपीटीज आर prolonged targeted attacks in which an attacker infiltrates a network and remain undetected for long period of time which the aim to steal data। मतलब क्या कर लिया जाता है, नेटवर्क को यहाँ पे ब्रीच कर, मतलब नेटवर्क को हैक कर लिया जाता है यहाँ पे, और मतलब रिमेन अनडिटेक्टेड रहते हैं बहुत लंबे समय तक, ताकि वो आराम से डेटा को वहां पे स्टील करता रहे और वहां पकड़े भी ना गए। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स होते हैं। मैन इन मिडल अटैक, बिल्कुल नाम जैसा ही है, मैन इन मिडल, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, कन्वर्सेशन चल रही है किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और कोई थर्ड पार्टी है आराम से जो बीच में बैठ के आपकी कन्वर्सेशन को आराम से मॉनिटर कर रहा है, आपके ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है कि किस टाइप की आपकी कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये मैन इन द मिडल अटैक रहते हैं। आर एविसड्रॉपिंग अटैक्स क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं अटैक दैट involves an attacker intercepting and relaying messages between two parties who believe they are communicating with each other। मुद्दे की बात है, दो लोग बातें कर रहे हैं, और कई बार आपने कहावत सुनी होगी ना, दीवारों के भी कान होते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो दीवारों के कान क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई मतलब मैन इन द मिडल है, तो मतलब हमारी कन्वर्सेशन थर्ड पर्सन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अब वो थर्ड पर्सन यहाँ पे डिजिटल स्पेस के बेसिस पे हम बात करें तो मतलब दो पर्सन है, सेंडर रिसीवर, उनके बीच में मतलब कन्वर्सेशन चल रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कोई मैन इन द मिडल, कोई थर्ड पार्टी बीच में बैठ के हमारे कन्वर्सेशन को ना देख रहा हो, ठीक है। और इस ये मैन इन द मिडल अटैक यही सिनेरियो होता है, कोई थर्ड पार्टी बीच में बैठ के अटैक कर रहा होता है। ये हमारे साइबर थ्रेट्स रहे। अब साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स एंड टूल्स की हम एक हाईलाइट ले लेते हैं। वेंडर्स इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड टिपिकली आफ्टर वेराइटी ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप ऑफ लाइक साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स एंड टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हमारा IAM है जो कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है हमारा, ठीक है। एक हमारी फायरवॉल्स होती हैं, फायरवॉल क्या होती है, हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन हमारे रहते हैं, एंटी मालवेयर रहते हैं। एंटी मालवेयर तो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, वो तो हम मतलब हमारे सिस्टम्स के अंदर भी करते हैं मेन तौर पे। इंट्रूजन प्रिवेंशन और डिटेक्शन सिस्टम, ये भी हमारे क्या होते हैं, हमारे डिवाइसेस भी होते हैं। और फायरवॉल्स के अंदर भी आजकल ये आने लगे हैं। इंट्रूजन प्रिवेंशन मतलब पहले तो डिटेक्ट करना, डिटेक्ट में तो सिर्फ क्या होगा कि कोई भी मतलब कोई भी हमारा साइबर थ्रेट है उसको डिटेक्ट करा जाएगा, प्रिवेंट नहीं करा जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन के अंदर क्या होगा, डिटेक्ट भी किया जा रहा है, उसको प्रिवेंट भी करा जा रहा है।
डेटा लॉस प्रिवेंशन, डेटा को लॉस प्रिवेंशन के लिए भी हमारे यहाँ पे होते हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के लिए भी होते हैं, और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सीम, ठीक है, ये भी हमारा होता है। तो ये हमारे कॉमन सिक्योरिटी टूल्स एंड सिस्टम्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब हम मेन बात पे आते हैं, साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, डोमेन है, ये है वो है, हम तो अपने फायदे के लिए, हमारी चीजों के लिए देख रहे हैं कि हमें कितना फायदा होगा, हम एंट्री करते हैं तो, ठीक है। तो कुछ रोल्स देखेंगे और इनकी, हाँ, यहाँ पे सैलरी पैकेज वगैरह के हम बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी एनालिस्ट एक हमारा ये जॉब रोल है। सिक्योरिटी एनालिस्ट analyzing the vulnerabilities in the software, hardware, network, and recommending solutions and best practices is that, sorry, is what a security analyst does, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल सिक्योरिटी एनालिस्ट की क्या रहेगी, vulnerabilities जितनी भी हैं किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, ठीक है, जितने भी रिकमेंडिंग सॉल्यूशंस हैं सबके अंदर वल्नरेबिलिटीज देखना और उनसे मतलब प्रिवेंट कराना, ठीक है। तो टेस्ट फॉर कंप्लायंस विद सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैन असिस्ट इन क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशन, मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना हर तरीके से, ये सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग सिक्योरिटी एक्सेस, जो सिक्योरिटी एक्सेस उसको मॉनिटर करना, परफॉर्मिंग इंटरनेट एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑडिट्स, जो भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं उनको परफॉर्म करना, ठीक है। एनालाइजिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस, जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हैं उनको एनालाइज करना, अपडेटिंग द कंपनीज इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, ठीक है, अपडेट करना इनके लिए, वेरीफाइंग द सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी वेंडर्स, वेरीफाई करना थर्ड पार्टी वेंडर्स की सिक्योरिटी को। ये सारे यहाँ पे जॉब रोल, सॉरी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। अब ओवरऑल मुद्दे की बात पे आते हैं, इसका सैलरी पैकेज क्या रहेगा। एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये 5,64,000 और 980, और ये हमारा पर ईयर के लिए है, ठीक है। हमारे ये ईयरली पर एनम हमारा पैकेज रहेगा, ये सिनेरियो रहता है। अब आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। सिक्योरिटी इंजीनियर performs security monitoring and forensic analysis to detect security incident and mount an incident response. They utilize new technology and processes to enhance security capabilities and implement improvements. ओवरऑल जितने भी, पहली बात तो रोल्स रहेंगे वो सिक्योरिटी के लिए होंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही होंगे। सिक्योरिटी इंजीनियर परफॉर्म सिक्योरिटी मॉनिटरिंग परफॉर्म करना, फोरेंसिक एनालिसिस करना टू डिटेक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट, जितने भी सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, माउंट एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये सिनेरियो यहाँ पे रहता है। और इनहेंस योर सिक्योरिटी इंजीनियर स्किल्स इफ यू विश टू गेट इनटू दिस फील्ड। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या रहेंगी, वो होंगी डेवलपिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, डेवलप करना सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस, क्रिएटिंग न्यू वेज टू सॉल्व एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इश्यूज, कंडक्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंडक्ट करना, डेवलपिंग ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्ट टू हैंडल इंसिडेंट्स, watching out for irregular system behavior, supervising changes in software, hardware, and user needs, helping plans and organization information security strategy, education staff members on information security through training, recommending modifications in legal, technical, and regulatory areas. ओवरऑल ये हमारे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और अगर हम की पॉइंट इसमें बोले तो सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करना है, हम ओवरऑल कहें तो इसकी जो यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज रहेगा यहाँ पे 6 लाख, और हम ये कह सकते हैं मतलब 6,13,327, मतलब ये थोड़ा एवरेज इसने बताया, मतलब 6 लाख समथिंग होगा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ये ईयरली पैकेजेस हैं बेसिकली। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इसके में क्या रहेगा, डिजाइन, देखो आर्किटेक्ट के अंदर क्या आता है, डिजाइन भी आ जाता है, डिजाइन सिक्योरिटी सिस्टम, डिजाइन सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन करना, हेड्स सिक्योरिटी डिजाइन टीम बिल्डिंग अ न्यू सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। तो ये रहता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, रिव्यूइंग करंट सिस्टम सिक्योरिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग एनहेंसमेंट,
करंट सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू करना एंड इम्प्लीमेंट करना, तो उसके अंदर एनहेंसमेंट लेके आना, कंडक्टिंग रेगुलर सिस्टम टेस्ट, कंडक्ट करना रेगुलर सिस्टम टेस्ट एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, ठीक है, प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइंस है वो कंडक्ट मतलब डेवलप करना, एस्टेब्लिशिंग डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना एंड promptly रिस्पॉन्डिंग टू ऑल सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है, जितने भी सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, ये सारा रहता है। अब इसका सैलरी पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज हो जाता है बेसिकली 21,19,000 एंड 72, यहाँ पे ये इसकी बेसिकली ये मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, आप ये कह सकते हो आर्किटेक्ट के केस में एवरेज सैलरी पैकेज इंक्रीज होता है पर ईयरली, ये ईयरली पैकेज हम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 21 लाख तक भी चला जाता है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर में क्या रहेगा, बेसिकली ये सीनियर के लिए हो जाता है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिक्योरिटी सिस्टम एंड टेक्स ऑन सम ऑफ द टेक्स ऑफ द सिक्योरिटी एनालिस्ट इन अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल क्या है, ऑर्गेनाइज मतलब यहाँ पे मैनेज करा जा रहा है पूरी सिक्योरिटी को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और पूरा एनालाइज करना, ठीक है, तो मतलब इन अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, डिफेंडिंग सिस्टम अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, डिफेंस सिस्टम बनाना अनऑथराइज एक्सेस के लिए, मॉनिटरिंग अनयूजुअल एक्टिविटी, मॉनिटर करना अनयूजुअल एक्टिविटी, कॉन्फ़िगरिंग एंड सपोर्टिंग सिक्योरिटी टूल्स को कॉन्फ़िगर एंड सपोर्ट करना, इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कॉर्पोरेट डेटा सेफगार्ड्स, डेवलपिंग एंड अपडेटिंग डिजास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल्स। तो ये हमारे सिनेरियो रहते हैं बेसिकली सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। और एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ पे क्या रहेगा, 5 लाख समथिंग रहेगा, 5,24,587। तो मतलब ये यहाँ पे इतना सिनेरियो रहेगा इसका, ठीक है, तो आप एवरेज यहाँ पे लगा के चल सकते हो। फिर हमारा रहता है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या होगा, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी इनटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना एंड डेवलप सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर एंड एनालाइज ट्रैफिक इंट्रूजन डिटेक्शन एंड वायरस स्पाईवेयर मालवेयर डिटेक्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। ओवरऑल कहने की बात है सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कर रहा होगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, एप्लीकेशंस जो होती हैं उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, इम्प्लीमेंट करना, टेस्ट करना, ऑपरेटिंग एडवांस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेक्निक, जितनी भी एडवांस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेक्निक्स है उनको इम्प्लीमेंट करना, टेस्ट करना और ऑपरेट कराना, ठीक है। और परफॉर्मिंग ऑनगोइंग सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड कोड रिव्यू टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, कोड रिव्यू करना और परफॉर्म करना ऑनगोइंग सिक्योरिटी, ट्रबल शूट करना इशू दैट अराइज, कोई भी इशू आता है तो उसको ट्रबल शूट करना, ये रहता है इसके अंदर। इसमें थोड़ी सैलरी, इसमें यहाँ पे देखो सैलरी डॉलर्स के अंदर है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू योर मतलब कंट्री मनी यू कैन से, ठीक है। तो 73,460 मतलब इतना, ये इतना डॉलर यहाँ पे रहते हैं, तो आप ये कन्वर्ट करके देख सकते हो, तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है इसके अंदर। और ये हमारा है क्रिप्टोग्राफर भी हमारा होता है, ठीक है, बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। Cryptographer works as a researcher to develop strong algorithm to secure information or to build secure software. मतलब स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम बनाना ताकि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन उसको सिक्योर करा जा सके। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, आइडेंटिफाइंग एनी वीकनेस इन एग्जिस्टिंग क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। तो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम मतलब कोई भी वीकनेस आइडेंटिफाई करना किसके अंदर, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के अंदर। टेस्टिंग क्रिप्टोग्राफी थ्योरीज इन प्रैक्टिस, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग हाईली इनक्रिप्टेड सोल्यूशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाईली इनक्रिप्टेड सोल्यूशन बनाना, ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग एंड इनहेंसमेंट ऑफ आईटी सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये सिनेरियोस के अंदर रहता है। एवरेज इसका पैकेज रहेगा ईयरली, अगर हम बात करें 6 लाख समथिंग रहेगा, 6 लाख और 10,419 मतलब ये एवरेज आप बोल सकते हो। फिर आता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर,
सीसो जिसको हम बोलते हैं इज हाई लेवल मैनेजमेंट पोजीशन। ये सबसे हाई लेवल मैनेजमेंट पोजीशन होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंड्स ऑन टेक्निकल वर्क एंड मेंटेनिंग द इंटायर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टाफ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती हैं? सिक्योरिटी ऑपरेशंस, डेटा लॉस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, प्रोग्राम मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सैलरी पैकेज भी बढ़िया हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 22 लाख समथिंग हो जाता है, 22,21,834 ये हमारा ईयरली पैकेज होता है। मतलब ये मतलब एवरेजली बोल रखा है, तो 20 लाख समथिंग हो जाता है, तो अच्छा खासा पैकेज इसके अंदर हो जाता है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, अब इसके अंदर क्या रहता है? सिक्योरिटी कंसल्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस, worms, spyware, malware, intrusion detection, unauthorized access and denial of service attacks. Roles responsibility क्या रहेंगी? Testing for potential security threats, identifying possible security threats, designing and maintaining security protocols to cover all possible security threats, coordinating a team of security specialists and assigning tasks, meeting with clients to discuss security measures, running risk assessment, computing reports on the test results, suggesting improvements to existing security system। तो ये कुछ roles and responsibilities इसकी हैं। सैलरी पैकेज जो 6 लाख समथिंग हमारा रहेगा, 6,96,407 और 407। तो ये हमारा मतलब एवरेज पैकेज हम कह सकते हैं, इसका एवरेज सैलरी पैकेज रहेगा ईयरली। और साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स के अंदर ये एक हमारा सोक का भी रहता है। ठीक है, सोक एनालिस्ट भी मतलब काफी पॉपुलर है आज के टाइम पे। अदर साइबर सिक्योरिटी करियर इंक्लूड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हो सकता है, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हो सकता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है, एंड एनालिस्ट भी हो सकता है, सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, क्रिप्टोग्राफर हो सकता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो ये रोल भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये रोल बना रही है तो अब डिपेंड करता है उनके बजट के अकॉर्डिंग वो कितना सैलरी पैकेज वहां पे बनाते हैं। ओवरऑल कहे तो मतलब अच्छे से अच्छा पैकेज इसमें हो सकता है। So how to become a cyber security engineer in the year 2023? मतलब अगर हम अभी आने वाले सालों की कुछ बात करें तो उसमें हम किस तरीके से बन सकते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रिवेंट ब्रीचेस और लीक इन द सिस्टम। ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होगा? डेवलप करना और मेंटेन करना सिक्योरिटी को, ये ओवरऑल सिक्योर ही करना है। ठीक है, there is no doubt about how fast the cyber security field is growing। मतलब कोई डाउट नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड कितनी ग्रो कर रही है। मतलब ऑफकोर्स बहुत अच्छी मतलब ग्रोइंग फील्ड है, with approximately 3.5 million job opening expected by 2025। मतलब इतनी ज्यादा जॉब ओपनिंग हम सपोज कर सकते हैं 2025 के लिए। with such popularity a great demand of for relevant cyber security professional also takes place। अब यहाँ पे अच्छे स्किल सेट वाले पर्सन की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये ग्रोइंग फील्ड है और हम इजिली इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, स्किल्स गेन कर सकते हैं। और मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, क्या क्या रोल हो सकते हैं एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। यू विल बी इवेलुएटिंग द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी नीड को इवेलुएट करना है। Depending on the security needs, you implement the standard operating procedure and best practices। Overall मतलब जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है सिक्योरिटी के लिए वो आपको वहां पे इम्प्लीमेंट करनी है। The responsibilities of protecting all the organization data network by implementing, maintaining and upgrading the security system is also on you। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटा है, नेटवर्क है, उसको आपको सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है आपको, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनिंग या फिर अपग्रेडिंग द सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से भी आपको करना है पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है।
बी अलर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल द सिक्योरिटी ब्रीचेस इन द नेटवर्क। मतलब आपको अलर्ट रहना है और रिस्पॉन्ड भी करना है हर एक सिक्योरिटी ब्रीच में, जो भी मतलब जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे हैं नेटवर्क के ऊपर। ट्रबल शूट करना है हर एक नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर जो भी इशू आ रहे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको ट्रबल शूट करना है। कंडक्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग को कंडक्ट कराना है, ताकि कोई भी अगर ब्रीच अगर लूप होल है उनको फाइंड आउट करके वहां से रिमूव करा जा सके। टेस्ट फॉर वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम थ्रू स्कैन, मतलब वल्नरेबिलिटीज को क्या करना, स्कैन करना, टेस्ट करना। इन्वेस्टिगेट और असिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेस, इन्वेस्टिगेट करना, असिस्ट करना जो भी सिक्योरिटी ब्रीच है उनके उनको। एंड रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, रूटीनली मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब 1 वीक के लिए छोड़ दिया, 1 वीक के लिए कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, रूटीनली क्या करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट करना कि मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन अबाउट द सिक्योरिटी। तो ये हमारे कुछ रोल्स रहते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। और ओवरऑल हमने देख ही लिया है, ये हमने बारी बारी से हमने बात ही करी थी। अगर हम एवरेज जो साइबर सिक्योरिटी सैलरी की बात करें, वो मिनिमम हम बात करें तो 2.8 लाख पर एनम से लेके हम कह सकते हैं कि वो 12 लाख पर एनम भी जा सकता है। पर एनम की ये बात हो रही है, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो कि कम से कम भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है साइबर सिक्योरिटी के नाम पे भी तो आपको अच्छा पैकेज ही मिलेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल। आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है तो आपको उसी हिसाब से पैकेज अच्छा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू इम्प्रूव एंड यू हैव टू learn your good skill set. You have to create your good skill set. It's totally depend on you if you want to get a high or like a good package, you can say. Okay, तो ये सारा सिनेरियो रहता है, ये हमने सिक्योर पैकेजेस के पहले ही बात कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइज today's workshop session.